नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 8 के अंतर्गत मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन नाटक के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन नाटक का अध्ययन कर इसे समझते हैं। मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन नाटक 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मोहन राकेश का संक्षिप्त जीवन परिचय। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनका मूल नाम मदन मोहन उगलानी उर्फ मदन मोहन था। इनके पिता वकील होने के साथ साथ साहित्य और संगीत प्रेमी भी थे। पिता के साहित्य में रुचि का प्रभाव मोहन राकेश पर भी पड़ा। पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। एक शिक्षक होने के नाते पेशेवर जिंदगी की शुरुआत करने के साथ उनका रुझान लघु कहानियों की तरफ हुआ। बाद में उन्होंने कई नाटक और उपन्यास लिखे। अनेक वर्षों तक दिल्ली, जालंधर, शिमला और मुंबई में अध्यापन का कार्य करते रहे। साहित्यिक अभिरुचि के कारण उनका मन अध्यापन कार्य में नहीं लगा। उन्होंने सारिका पत्रिका का संपादन किया। इस कार्य से भी लेखन में बाधा उत्पन्न होने के कारण इससे भी अलग हो गए। जीवन के अंत समय तक स्वतंत्र लेखन ही इनका जीविकोपार्जन का साधन रहा। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर थे। नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी, पैरों तले की जमीन यह अधूरा नाटक है जिसे कमलेश्वर जी ने 1975 ईस्वी में पूरा किया। आषाढ़ का एक दिन नाटक का महत्वपूर्ण उद्देश्य और तथ्य। इस नाटक में पुरुष के अहम वृत्ति का शिकार स्त्री की दयनीय दशा का उद्घाटन है। नाटक के द्वारा यह बताना कि राजाश्रय साहित्यकार की प्रतिभा को कुंठित कर देता है। कालिदास और मल्लिका के प्रेम की करुण विडंबना को दिखाना है। आषाढ़ का एक दिन नाटक 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मोहन राकेश की यह प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक है। सन 1959 ईस्वी में इस नाटक को सर्वप्रथम नाटक होने का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। 1971 ईस्वी में मणि कौल के निर्देशन में इस पर आषाढ़ का एक दिन फिल्म भी बनी जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। यह एक बिंबधर्मी प्रगीतात्मक नाटक है। इसमें मुख्य बिंब मेघ है। यह नाटक कालिदास जी की कीर्ति और उन्हीं के जीवन पर आधारित है। इस नाटक के उद्देश्य को व्यक्त करते हुए मोहन राकेश ने लिखा है कि मैं इस नाटक में आज के लेखक की दुविधा को चित्रित करना चाहता था। लेखक व राज्य या इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित लोभ के प्रति आकृष्ट होता है। आषाढ़ का एक दिन नाटक की ऐतिहासिकता। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी की भूमिका में मोहन राकेश ने लिखा है, मेघदूत पढ़ते समय मुझे लगा करता था कि वह कहानी निर्वासित यक्ष की उतनी नहीं है जितनी स्वयं अपनी आत्मा से निर्वासित उस कवि की जिसने अपनी ही एक अपराध अनुभूति को इस परिकल्पना में ढाल दिया है। इस प्रकार मोहन राकेश जी ने कालिदास की इसी निहित अपराध अनुभूति को आषाढ़ का एक दिन का आधार बनाया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो कालिदास मेघदूत लिखे हैं उन्हीं के ऊपर यह नाटक है। उन्हीं की भावनाओं और विचारों को लेकर मोहन राकेश जी ने इस नाटक को लिखा है। कालिदास की चर्चा स्कंदगुप्त नाटक में जयशंकर प्रसाद जी ने भी किया है। स्कंदगुप्त नाटक में जयशंकर प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त पर अधिक ध्यान दिया है। वहीं आषाढ़ के एक दिन में कालिदास के ऊपर मोहन राकेश ने प्रकाश डाला है। ये वही कालिदास जी हैं जो मातृगुप्त के रूप में
कश्मीर के शासक बने थे। जयशंकर प्रसाद के शब्दों में स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी की भूमिका में उन्होंने लिखा था, मेरा अनुमान था कि मातृगुप्त कालिदास तो थे, परंतु द्वितीय और काव्यकर्ता कालिदास। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आषाढ़ का एक दिन ऐतिहासिक नाटक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र, इस नाटक में कुल पात्रों की संख्या 12 है, जिसमें 7 पुरुष पात्र और 5 स्त्री पात्र हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के पुरुष पात्र: कालिदास कवि और नायक, नाटक का नायक; दंतुल राजपुरुष; मातुल कवि, मातुल मामा; निपेक्ष गांव का पुरुष; विलोम गांव का पुरुष; अनुस्वार अधिकारी, अनुनासिक अधिकारी। आषाढ़ का एक दिन नाटक के स्त्री पात्र: मल्लिका अंबिका की पुत्री, कालिदास की प्रेमिका, नाटक की नायिका है। अंबिका गांव की एक वृद्धा मल्लिका की माँ है। रंगिनी नगर की रहने वाली है। संगिनी नगर की ही रहने वाली है। प्रियंगु मंजरी राजकन्या कवि की पत्नी। मल्लिका यह नाटक की नायिका है। सर्वाधिक प्रभावशाली, सशक्त, कालिदास की अनन्य और एकनिष्ठ प्रेमिका। कालिदास को प्रेरणा देने वाली, स्वाभिमानी, संवेदनशील, पितृहीन कालिदास की सृजनात्मक शक्तियों की प्रतीक है। मल्लिका काल्पनिक पात्र है। ये आधुनिक प्रताड़ित नारी की प्रतीक है। कालिदास यह नाटक का नायक है। ऐतिहासिक पुरुष, संस्कृत के महान साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित है। ऋतु संहार, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत आदि के रचयिता। अहिंसक और उदार व्यक्तित्व। उज्जैनी जाकर प्रेमिका से विमुख हो जाता है। प्रियंगु मंजरी से विवाह। कश्मीर का शासक, असफल राजनेता सिद्ध होता है। विलोम कालिदास का प्रतिद्वंदी पात्र है। शुद्ध हृदय वाला, मल्लिका का हितैषी है। मल्लिका से विवाह कर लेता है। मल्लिका की पुत्री का पिता भी है। विलोम एक असफल कालिदास है। अंबिका मल्लिका की माता है। यथार्थवादी स्त्री चरित्र है। बेटी को सच का आईना दिखाने वाली अंबिका उस भारतीय माता का प्रतीक है जो अपनी पुत्रियों की वेदना, उपेक्षा व अवसाद को देखकर भी कुछ नहीं कर पाती है। प्रियंगु मंजरी, इसका नाटक के द्वितीय अंक में मुख्य भूमिका है। कालिदास की पत्नी व्यवहार कुशल एवं विदुषी है। सरल और प्रकृति सौंदर्य के प्रति आकृष्ट। मल्लिका से कहती है कि राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व होता है। आषाढ़ के एक दिन नाटक का मुख्य बिंदु है। इस नाटक में मोहन राकेश जी ने भौतिक दर्शन, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के घनीभूत द्वंद्व का ही चित्रण किया है। मोहन राकेश जी ने नाटक में यह दिखाया है कि जीवन में भोग कुछ समय के लिए आकृष्ट तो करता है, किंतु अंत में वह अपना महत्व खो देता है। इस नाटक में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय है। इस नाटक में 3 अंक और दृश्य भी 3 ही हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक की कथानक। आषाढ़ का एक दिन नाटक की कथा वस्तु संस्कृत के प्रसिद्ध कवि नाटककार कालिदास, जो कश्मीर के शासक और मातृगुप्त के रूप में प्रसिद्ध हुए, उन्हीं की कहानी है। मल्लिका और कालिदास के प्रेम को आधार बनाकर नाटककार मोहन राकेश जी ने यथार्थ और भावना के द्वंद्व को दिखाया है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि जीवन में भावना का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जीवन को तो यथार्थ में ही जीना होता है। यह एक त्रिखंडीय नाटक है। पहले खंड में युवक कालिदास हिमालय में स्थित अपने गांव में शांतिपूर्ण जीवन गुजार रहे थे। वे अपनी कला को विकसित कर रहे थे। वहीं पर उन्हें एक युवती मल्लिका के साथ प्रेम संबंध है। नाटक का दृश्य बदलता है जब वहां से दूर उज्जैनी के कुछ दरबारी कालिदास से मिलते हैं। उसे सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में चलने के लिए कहते हैं। कालिदास असमंजस में पड़ जाते हैं। एक तरफ उनका सुंदर, शांति से भरा गांव का जीवन है,
तो दूसरी तरफ उज्जैनी के राज दरबार में प्रश्रय पाकर महानता पाने का अवसर। कथा का आरंभ आषाढ़ के पहले दिन की वर्षा से होता है। मल्लिका कालिदास की भावनात्मक धरातल पर सच्चा और पवित्र प्रेम करती है। वह उन्हें महान होते हुए देखना चाहती है। मल्लिका उन्हें उज्जैनी जाने की राय देती है। कालिदास भारी मन से उज्जैनी चले जाते हैं। उसकी माँ अंबिका कहती है कि जीवन में यथार्थ की पूर्ति भावना मात्र से नहीं हो सकती है। कालिदास उज्जैनी में राजकवि के रूप में बुलाए जाते हैं। आचार्य वररुचि उन्हें लेने के लिए आते हैं। नाटक के दूसरे खंड में पता चलता है कि कालिदास की कीर्ति बढ़ती जा रही है। उनका विवाह राजकन्या प्रियंगु मंजरी से हो जाता है। गांव में मल्लिका दुखी और अकेले रह रही थी। कालिदास को कश्मीर का राजा बनाया जाता है। उसके बाद वे कालिदास से मातृगुप्त बन जाते हैं। कालिदास और प्रियंगु मंजरी कश्मीर जाते हैं। वहाँ वे मल्लिका के गांव में आते हैं, लेकिन कालिदास मल्लिका से नहीं मिलते हैं। प्रियंगु मंजरी ही मल्लिका के घर जाकर उससे मिलती है। वह मल्लिका से सहानुभूति जताती है और कहती है कि वह उसे अपने सखी बना लेगी और उसका विवाह किसी राज्य सेवक के साथ करवा देगी। मल्लिका साफ इनकार कर देती है। नाटक के तृतीय और अंतिम खंड में कालिदास गांव में अकेले ही आता है। यह खबर मल्लिका को मिलती है। कालिदास को कश्मीर का राज्यपाल बना दिया गया है, लेकिन वह सब कुछ त्याग कर यहाँ आ गया है। समय का चक्र चलता है। मल्लिका की माँ की मृत्यु हो जाती है। मल्लिका की विवशता उसे ग्राम पुरुष विलोम के जाल में फंसा देती है। निसहाय मल्लिका की शादी विलोम के साथ हो चुकी है। उसकी एक पुत्री है। कालिदास मल्लिका से मिलने आता है, लेकिन मल्लिका के जीवन की इन सच्चाइयों को देख कालिदास निराश होकर चला जाता है। नाटक यहीं समाप्त हो जाता है। यह नाटक दर्शाता है कि कालिदास के महानता पाने के लिए कालिदास और मल्लिका को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जब कालिदास मल्लिका को छोड़कर उज्जैनी में बस जाता है, तब उसकी ख्याति और उसका रुतबा तो बढ़ जाता है, लेकिन उसकी सृजन शक्ति चली जाती है। उसकी पत्नी प्रियंगु मंजरी इस प्रयास में जुटी रहती है कि उज्जैनी में भी कालिदास के इर्द गिर्द उसके गांव जैसा ही वातावरण बना रहे, लेकिन वह स्वयं मल्लिका नहीं बन पाती है। नाटक के अंत में जब कालिदास की मल्लिका से अंतिम बार बात होती है, तब वह मानता है कि तुम्हारे सामने जो आदमी खड़ा है, यह वह कालिदास नहीं है जिसे तुम जानती थी। आषाढ़ के एक दिन नाटक के बारे में आलोचकों के कथन। सिद्धनाथ के अनुसार आषाढ़ का एक दिन अतीत की पृष्ठभूमि में लिखित होकर भी अनेक दृष्टियों से आधुनिक चेतना का नाटक है। नेमीचंद जैन के अनुसार आषाढ़ का एक दिन आधुनिक रचनाकार के द्वंद्व का नाटक है। जगदीश शर्मा के अनुसार आषाढ़ का एक दिन पुरुष के अहम के आगे पराजित नारी की करुण कथा है। धन्यवाद। आने वाले समय में मैं दूसरे नाटक को आप लोग के सामने लेकर आऊँगी। आपने इसे सुना और देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।